नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार एसीसीआई के इस अभियान राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत करता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दिखावटी नारे वाले इस देश में, बलात्कारियों को बचाने वाले शर्मनाक सच्चाई वाले इस देश में, मारो काटो और गोली मारो सालों को कहने वाले इस देश में और फांसी दो का शोर मचाने वाले इस देश में आपका स्वागत करता हूं। हाथरस के एक लड़की के साथ जब हाथरस की एक बेटी की लाश रात को 2 बजे संस्कार व मानवता को तिलांजलि देते हुए परिवार के जगह पेट्रोल जलाकर उसे जला दिया जाता है और सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं और कुछ दिनों के बाद 2 दिनों के बाद कह दिए जाते हैं कि नहीं, उसके साथ तो रेप ही नहीं हुआ। आप पीड़िता के माता की बयान को सुनिए, पीड़िता के पिता को बयान को सुनिए। विक्टिम जब खुद बयान दे रही है तो उसके बाद पुलिस की ऐसी नालायक व्यवस्था ने क्या कर दिया है? क्या इस देश की जनता को गुमराह करने की ये कौन सी कोशिश की जा रही है? किस न्याय की बात की जा रही है? और ये हत्यारी सरकार, ये बलात्कारी सरकार इस देश को क्या, इस आवाम को क्या शिक्षा देना चाहती है? मैं आप सबों से पूछना चाहता हूं। इस संवेदनहीन व्यवस्था के सामने कोई पुलिस वाला कहता है गैंग रेप हुआ ही नहीं है, सिर्फ मारपीट हुआ है। कोई सरकारी अधिकारी कहता है कि ये झूठी खबर है, फेक न्यूज है, मामला फेक है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। जिम्मेदार पुलिस अधिकारी कहते हैं कि गैंग रेप तो हुआ ही नहीं है और रीढ़ की हड्डी टूटी ही नहीं है। और पीड़िता अब खुद बयान दे रही है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से इस पूरी व्यवस्था को झुठलाया जा रहा है। जरा आप इस चीज को समझिए दोस्तों। एक डीएम रात को पहुंचता है, पीड़ित परिवार के पिता को उसकी छाती पर लात मारता है, उसे धमकाने की कोशिश करता है, उसे बयान बदलवाने की कोशिश करता है, नजरबंद कर देता है, पूरे परिवार का मोबाइल छीन लेता है ताकि ये संवाद किसी से स्थापित ना कर पाए। मीडिया को पूरे गांव की घेराबंदी करके रोक दिया जाता है। जो लॉयर हैं, जो उसके अधिवक्ता हैं, जो उसके एडवोकेट हैं, जब वो पीड़ित परिवार से पीड़ित से मिलना चाहती है तो उसे 142 किलोमीटर दूर रोक दिया जाता है। गांव में उसे घुसने नहीं दिया जाता। जब इस लोकतंत्र के विपक्ष के नेता जब मिलने की कोशिश करते हैं तो उसे रोक दिया जाता है। फिर मैं मोदी और जोगी की सरकार से पूछना चाहता हूं, आप कौन सा लोकतंत्र चला रहे हो? क्या 70, 72, 73 सालों की आजादी के बाद ये लोकतंत्र किसी ने देखा था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, इन बयानों की सच्चाई आप देखते रहिए। एक बात तो तय है कि रीढ़ की हड्डी टूट चुका है समूची सुरक्षा व्यवस्था का, रीढ़ की हड्डी टूट चुका है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का, रीढ़ की हड्डी टूट चुका है इस मानवता का, और रीढ़ की हड्डी टूट चुका है इस तमाम प्रशासनिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था का। और तोड़ा गया है इस मोदी के द्वारा, इस जोगी के द्वारा, जहां पर सरकार से लेकर मीडिया तक सरकार के चुंगल में जाकर कैद हो चुका है। ये लोकतंत्र कभी आपने देखा है साथियों? जो संवेदनहीन जो सत्ताधारियों के आगे अगर कांप रही है तो इस देश के अवाम, इस गरीब के अवाम का रूह कांप रही होगी, उस पिता के पिता का रूह कांप रहा होगा। इस देश के अवाम जहां पर जगह प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में गैंग रेप हो रहा, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर उसी के विधायक, उसी के मंत्री बलात्कार करते हैं और सरकार और सियासत गर्द उसके पीछे में जाकर उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि वहां के डीएम, वहां के एसपी को भी बलात्कार के केस में बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी वो भी बलात्कारी है, वो भी रेपिस्ट है और रेपिस्ट का जुर्म में उसे भी कैद होना चाहिए, क्योंकि एक रेपिस्ट को बचाने के लिए साजिश रचने वाला भी एक रेपिस्ट के बराबर होता है। इसलिए वहां का डीएम, वहां का एसपी भी रेपिस्ट है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं साथियों, ये संवेदनशील सत्ताधारियों के आगे आज जातिवादी, मर्दवादी, अत्याचारी प्रशासन, गुंडे, सियासतगर्द, बलात्कारियों के सामने आज पूरा सिस्टम कांप चुका है। आपको आवाज उठानी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दिखावटी नारे वाले इस देश में, बलात्कारियों को बचाने वाले शर्मनाक सच्चाई वाले इस देश में, मारो काटो और गोली मारो सालों को कहने वाले इस देश में, फांसी दो कहने के शोर मचाने वाले इस देश में आपका स्वागत करता हूं। हाथरस के एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। ऊंची जाति का दम लिए कुछ दरिंदों द्वारा बच्ची पर अत्याचार किया जाता है, उसके साथ हैवानियत का शिकार किया जाता है, उसकी जीभ काट दी जाती है और उसकी 14 दिनों के बाद, जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद वो दम तोड़ देती है और उसके बाद राजन फारन में रात के 2 बजे पुलिस के द्वारा
आखिर किसके इशारे पर पुलिस के द्वारा परिवार के बिना अनुमति का परिवार को नजरबंद करके, परिवार को घर बंद करके उसे अंतिम संस्कार कर दिया जाता है पेट्रोल जलाकर। मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन से हिंदुत्व के किस संस्कार में लिखा है? इसलिए साथियों, इस पूरे सिस्टम के खिलाफ आपको लड़ना होगा। बलात्कारी से लेकर एसपी से लेकर सीएम तक जब एक ही जाति के हों और बलात्कारी भी एक ही जाति के हों तो निसंदेह उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। सवाल करने वाले पत्रकार को धमकाया जा रहा है। आज पीड़िता की अस्पताल में हत्या की कर दी जा सकती है, सबूत मिटाने के लिए साजिश रची जा सकती है, तो फिर आप किस न्याय की उम्मीद करते हैं? ऐसा बोलने वालों को अफवाह करार कर दिया जाता है। और जब सच के सामने, जब सच में दम तोड़ देती है और सच दम तोड़ देती है, जब वो पीड़िता भी दम तोड़ देती है, तो आधी रात को जबरन उसे पेट्रोल छिड़क कर उसे जला दिया जाता है। हिंदुओं की बात करने वाली सरकार में एक दलित परिवार में हिंदुत्व का चादर ओढ़े सरकार द्वारा हिंदू प्रथाओं के से बहिष्कार कर दिया जाता है और इस तरह सबूतों के दम पर न्याय की आस लगाए लोगों की उम्मीदों को मार दिया जाता है। जब सड़कों पर आते हैं विपक्षी नेता, जब सड़कों पर आते हैं एडवोकेट, जब सड़कों पर आते हैं सोशल एक्टिविस्ट, जब सड़कों पर आते हैं वो तमाम लोग जो राष्ट्र हित में, सच्चे राष्ट्र हित में, देश हित में, सच के साथ गलत के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, तो उनको लाठी डंडों का से प्रहार कर दिया जाता है, उन्हें गिरा दिया जाता है, उन्हें बंद कर दिया जाता है। पीड़िता के हक में आवाज उठा रहे वकीलों के साथ धक्का मुक्की की जाती है, गाली गलौज की जाती है योगी के प्रशासन के द्वारा। मीडिया को गांव में जाने की इजाजत नहीं होती है, सोशल एक्टिविस्ट को जाने की इजाजत नहीं होती है। ये दर्दनाक कहानी उस उत्तर प्रदेश की है जहां गैंगरेप के पीड़िता को सरकार और प्रशासन द्वारा जातिवादी संरक्षण दिया जाता है। ये दर्दनाक कहानी उस प्रदेश की है, उस उत्तर प्रदेश की है जहां बलात्कारियों के समर्थन में मार्च निकाला जाता है, जहां बलात्कारियों के समर्थन में जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, जहां बलात्कारियों को निकलने पर, जेल से निकलने पर फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। आप अगर उन्नाव के केस को देखिए, आप कुलदीप सिंह सेंगर के केस को देखिए, अगर आप चिन्मयानंद के केस को देखिए, ये तो महज संजोग है कि वही चिन्मयानंद और वही कुलदीप सिंह सेंगर का मामला है, वही का वो एसपी है जो आज हाथरस का एसपी बना हुआ है। इस एसपी के खिलाफ भी रेपिस्ट का केस होना चाहिए था। इन कहानियों में कहती और भविष्य को समेटे हुए पंक्तियों से मैं खत्म करना चाहता हूं। शायद यही से मुझे लड़ने की हिम्मत होती है, अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत होती है, और आगे ऐसे अपराध न हो इस बात की उम्मीद देशवासी से किया जा सकता है। किसी शायर ने कहा है कि रेप होते हैं तो होने दो, मेरे बच्चे थोड़े ही है। रेप होते हैं तो होने दो, मेरे बच्चे थोड़े ही है, ये सब गरीब हैं, कोई कंगना थोड़ी है, आएगा वक्त तो रो लेंगे मिलजुल कर, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव थोड़े ही है। शायद इसी कहानी को चरितार्थ कर रही है बीजेपी, आरएसएस, जोगी मोदी की सियासत साथी।